ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बीएसपी की अपील और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई की अर्जी को मंजूर कर लिया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के विधायकों ने अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील पेश की है। यह अपील एकल पीठ के 30 जुलाई के आदेश के खिलाफ पेश की गई है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रामस्वरूप, आखिर एकल पीठ की का जो फैसला था, उस फैसले में कुछ बड़ी सामान्य और जरूरी बातें थी जिसे सभी राजनीतिक दल जानते हैं। इसके बावजूद उसके खिलाफ जो ये अर्जी हुई है, इस पर क्या तर्क दे रहे हैं याचिका करने वाले? देखिए, इन दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कई तरह की याचिकाएं जो है दाखिल की जाती है। जिस तरह से मोहनलाल शर्मा की बात करें तो उन्होंने अलग अलग 4 याचिकाएं दायर की थी। इसी तरह से जो बसपा की तरफ से और भाजपा के विधायक जो मदन दिलावर है उनकी तरफ से पूर्व में भी याचिका दाखिल की गई है। जो बसपा का विलय कांग्रेस में हुआ था उसको चुनौती देने की याचिका पहले से दायर थी और उसमें एकल पीठ ने उस टाइम में नोटिस जारी कर दिए हैं। सभी जो बसपा के चुनाव चिन्ह पर जीतकर जो 6 विधायक आए थे उनको नोटिस जारी किए हैं और 11 अगस्त तक जो है जवाब मांगे हैं। उनके साथ ही विधानसभा सचिवालय और जो विधानसभा के जो सचिव हैं परवीन माथुर, उनको भी नोटिस जारी किया है। लेकिन इसी बीच दोबारा से एक और याचिका दाखिल की गई है जिसमें साफ तौर पे जो विलय हुआ है उसको रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि पहली जो याचिका थी वो एकल पीठ में थी। अब ये मामला दोबारा से डीबी के लिए कहा गया है। आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई के नंबर आने की बात कही गई है क्योंकि लिस्टेड में सुबह मॉर्निंग की लिस्टेड है। तो अब देखते हैं कि हाईकोर्ट इस अलग से जो याचिका पेश की गई है उस पर क्या राय देता है। आप नजर बनाए रखिए रामस्वरूप, और ताजा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब राजस्थान की और तमाम खबरों के लिए सीधे चलते हैं अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा के पास जो जयपुर में मौजूद है। नमस्कार पंकज जी। इस बात के संकेत मिल गए हैं कि भले ही कोर्ट में लड़ाई चल रही हो, इन पर्दे के पीछे कांग्रेस के बागियों को मनाने की कवायद जारी है। और इसका पहला संकेत, पहला क्या बल्कि हम कह सकते हैं कि जो पिछले कुछ समय से संकेत आ रहे हैं उसमें पायलट गुट के 3 विधायकों ने कहा है कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उनकी सारी लड़ाई जो है गहलोत और उनके कामकाज करने के तरीके के खिलाफ है। ये इसका हेडलाइन आप देख सकते हैं कि हमारी लड़ाई गहलोत के काम करने के तानाशाही तरीके के खिलाफ। हमारा दिल्ली के हाईकमान से कोई झगड़ा नहीं है, हमने हाईकमान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। ये हेमाराम चौधरी जो पूर्व मंत्री हैं, वेद प्रकाश सोलंकी जो कि विधायक है चाकसू से, और विराटनगर से विधायक इंदर राज सिंह गुर्जर ने कहा है। पढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। इसमें भी यही संकेत है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से भी ऐसे फीलर्स दिए जा रहे हैं कि वो बागियों को वापस ले सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उनकी वापसी हो सकती है यदि वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की मेहमान नवाजी छोड़ दें, उनकी सिक्योरिटी छोड़कर वापस आ जाएं, तो उसके बाद उनको फिर से वापस लिया जा सकता है, उनके साथ बातचीत हो सकती है। और इसमें साइड में आप 2 खबरें देख सकते हैं कि गहलोत सरकार ने कल सेडिशन चार्जेस जो थे, राजद्रोह का जो आरोप था, वो वापस ले लिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री जो थे सचिन पायलट, उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि उनकी जो मामला दर्ज किया गया एसओजी द्वारा, उसमें उनके खिलाफ राजद्रोह की मामला उनको दिया गया था नोटिस, और जो बाद में जो विधायकों के खिलाफ मुकदमे हुए उसमें भी राजद्रोह की धारा लगाई गई थी। इधर काफी समय बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, वो हरकत में आई हैं। वो काफी समय से धौलपुर के अपने राजमहल में निवास कर रही थी, लेकिन अब वो दिल्ली गई हैं और ये अनुमान है कि वो वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगी। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे गहलोत पायलट प्रकरण में भाजपा और उसके घटक दलों के नेताओं से खासी नाराज है और वो इस नाराजगी को जाहिर कर चुकी हैं। उनके खेमे के जो कुछ विधायक हैं उन्होंने इन आरोपों पर भी काफी नाराजगी जताई और बयान जारी किए थे कि वसुंधरा राजे जो है
वो गहलोत के साथ उनका कोई गठजोड़ है और वो सचिन पायलट की पार्टी में जो प्रवेश है उसको लेकर के नाराज है। ये अगली खबर हम देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को दूसरा नोटिस मिला और उसके बावजूद भी वो सीबीआई ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं उनसे जो पूछताछ की जानी थी उसके लिए। उनको 4 अगस्त को ईडी के दिल्ली मुख्यालय आना था, लेकिन उनके बेटे ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि वो नहीं आएंगे। और अब आशंका इस बात की है कि यदि जो तीसरा नोटिस उनको दिया जाएगा बुधवार को, जिसकी संभावना है, यदि वो भी उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये अगली खबर वैसे तो ये एयरपोर्ट के बारे में है, लेकिन इसका अपना राजनीतिक महत्व भी है। शिवदासपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट योजना रद्द कर दी गई है और इसमें 20 गांवों की 2100 हेक्टेयर जमीन अवाप्त नहीं होगी। ये योजना 15 साल से चल रही थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में इसके ऊपर फैसला हुआ था कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। इसको लेकर बहुत विरोध हो रहा था और अभी कांग्रेस में के जो विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, जो सचिन पायलट खेमे में है, उनकी सबसे बड़ी नाराजगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यही बताई जाती है कि उन्होंने इस योजना को रद्द नहीं किया। ये जयपुर से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर है और ऐसे में ये एयरपोर्ट नहीं बन सकता, लेकिन चूंकि इस योजना को रद्द नहीं किया गया था इसलिए किसानों की जमीन जो थी वो अवाप्ति में थी और कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी नाराजगी थी जो कि अब दूर हो गई है। बहुत से अन्य डिसीजंस के साथ ये भी एक डिसीजन लिया है बागियों को मनाने का। तो ये थी राजस्थान में अखबारों की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।